आज की क्लास में मैं सिखाऊंगी छोटी से लेके बड़ी संख्याओं का विस्तारित रूप, वो भी ट्रिक के साथ कैसे लिख सकते हैं। बच्चे छोटे होते हैं तो छोटी संख्याओं को तो समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ जब बड़ी संख्याओं की बात आती है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1000 क्या होता है, 10,000 क्या होता है। तो इस तरह से हम कैसे बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं, वो भी ट्रिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहला नंबर है हमारा 69। तो इसको हमें अलग अलग यानी इसका विस्तारित रूप लिखना है कि अगर हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो कितना आएगा। 69 यानी 69। ये कौन सा है, ये वंस के पहलिस पे, ये टेंस के पहलिस पे। तो ये कितना हो गया हमारा 60। अब 60 तो ये हो गया, बच्चा लिख देगा 60 तो आसानी से, ठीक है। बच्चों को समझाएंगे सबसे लास्ट की जो संख्या है यानी 6 जो है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर 6 के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, ठीक है। एक नंबर है तो एक नंबर का हम लिख देंगे 10, ठीक है। फिर ये जो है 9, वो 9 को हम एज इट इज उतार देंगे। तो कितना हो गया यहाँ पर, हो गया यानी इस संख्या का विस्तारित रूप क्या हो गया 60। और ये 1 है क्योंकि वंश के पहलिस पर है तो 9 ही रहेगा। अब ले लेते हैं इससे बड़ी संख्या। तो ये कितने में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा में है, ठीक है। तो बच्चों को सबसे पहले समझाएंगे इसका विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो नंबर है उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, तो 2 0 यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये हो गया हमारा 700। साथ साथ बच्चों को ये भी रिकॉग्नाइज कराते रहेंगे कि जब भी 700, 800, 100, 200, 300 की बात आती है तो 100 यानी 200 की बात आती है तो पहला नंबर क्या है 2। उसके बाद 200 में कितने लगेंगे 2 0। ऐसे ही 300 में 300 लिखने हो कितने जीरो आएंगे 2 0। तो इस तरह से भी बच्चों को 900 तक हम समझा सकते हैं कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 उसमें कितने जीरो आते हैं। तो बच्चा ये भी आसानी से समझ जाएगा कि 2 जीरो आते हैं और इसे आराम से पढ़ना भी सीख जाएगा कि बच्चा कोई संख्या हम दे देंगे, सपोज ये हमने दी है, अब छोटा बच्चा नहीं समझ पा रहा है, लेकिन अगर हमने बच्चों को बता दिया जिसमें जिस संख्या में आगे 2 जीरो लग जाती हैं तो वो 100 में आ जाता है, 100 में। तो ये कितना हो गया 400। तो इस तरह से भी बच्चा आसानी से समझ जाएगा। चलिए फिर है सेकंड डिजिट नंबर। तो अब सेकंड नंबर हम यहाँ पर लिखवा लेंगे। उसके बाद बच्चों से कहेंगे फिर अगली संख्या कितनी है, यानी 1 है तो हम यहाँ पर लगा देंगे 1 0, ठीक है। फिर आते हैं हम लास्ट में। लास्ट में कितना बचा 3। तो 3 के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 3। ये हो गया 743 का विस्तारित रूप। अब 9352 यानी बड़ी, इससे भी बड़ी संख्या को बच्चों को कैसे आसानी से लिखवा सकते हैं, वही फॉर्मूला अपनाएंगे। यानी कितनी संख्या आई है 9। 9 की बाद कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर है 1 2 3। तो हम 3 0 ही लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3। अब बच्चों को यहाँ पर समझाएंगे जब भी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6, 7, 8, 9000 तक की बात आती है तो उसमें कितने जीरो लगते हैं 3 0। सपोज ये 9000 है, अब हम लिखवाएंगे बच्चों से, बच्चों 4000 लिखिए या 5000 लिखिए। तो अगर बच्चों को पता होगा कि 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 0, तो बच्चा आसानी से लिख देगा। जैसे 400 के हैं तो 4000 कितने लिखे जाएंगे, बच्चे को पता है 3 0, 1 2 3। तो बच्चा इस तरह से भी आसानी से सीख जाएगा कि 4000, 5000, 6000 में कितने जीरो होते हैं 3 0। फिर आती है अगली संख्या, जैसे 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 के बाद कितने नंबर है 1 2, तो यहाँ पर 2 नंबर लिख देंगे। ये हो गया हमारा 300। कितना है 52। 52 पर है 5, यहाँ लिखवा देंगे हम 5। 5 के बाद कितनी संख्या है 1, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 1 0, ठीक है। फिर लास्ट में कितनी बची 2। 2 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 2 को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा आपका आसानी से समझ जाए। चलिए अब ले लेते हैं इससे भी बड़ी संख्या। तो ये कितनी है 10,225। अगर आप छोटे बच्चे से कहेंगे कि इसका विस्तारित रूप लिखिए तो इतनी बड़ी संख्या को बच्चा कैसे समझेगा, नहीं समझेगा ना। तो इस तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, एक की पहला नंबर क्या है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1। और 1 के बाद कितने नंबर हैं 1 2 3 4 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो बच्चों को साथ साथ ये भी समझाएंगे, जैसे मैंने बताया 700 में कितने जीरो लिखे 2।
9,000 में कितने जीरो आए? 3। अब 10,000 की बात है तो 10,000 में कितने जीरो आएंगे? 4। ऐसे ही हम बच्चों से लिखवाएंगे 20,000, तो बच्चा आसानी से लिख देगा कि 20,000 में कितने जीरो होते हैं? 20 लिख दा, 1 2 3 4, तो ये हो गए हमारे 20,000। तो बच्चा इन संख्याओं को भी आसानी से समझ जाएगा। अगली संख्या जीरो है। जीरो को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो है, जीरो कोई गिनती नहीं है। फिर उससे अगली संख्या पे पहुंच जाएंगे। फिर कितनी है? यहाँ पर लिखेंगे हम 2, ठीक है, 2। फिर उसके बाद कितने नंबर हैं? 1 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 0, तो ये कितना हो गया? 10,200। फिर ये कितना है? 25, तो 25 को हम यहाँ पर कितना है? 2, तो यहाँ लिखवा देंगे 2। इसके आगे कितना नंबर है? इसके आगे कितना नंबर है? 1, तो यहाँ पर लिखवा देंगे हम 105। तो ये हो गया 10,225 का विस्तारित रूप। तो इसका विस्तारित रूप यानी 20,236 का विस्तारित रूप क्या होगा, इसका आंसर आप अपने बच्चों से कमेंट बॉक्स में करवा के दिखाइए। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, यानी नंबरों का विस्तारित रूप कैसे छोटे बच्चों को ट्रिक के साथ समझा सकते हैं। आप अपने बच्चों को सबसे पहले वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर कराइए। इसमें जो काउंटिंग को, नंबर्स को लेकर बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है वो अब नहीं होगी कि इस तरह से विस्तारित रूप कैसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आपको वो दिखाई दे। तो क्लास पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।